हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं जिनसे गुलाम बनते हैं, बंधुआ मजदूर में बदलते हैं, कैरियर अर्थी पर सजते हैं, माता पिता भी बिकते हैं अमीर और अमीर बनते हैं, गरीब गरीबी में ही मरते हैं। हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं जिनसे युवा काम और रोजगार करने से डरते हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए कि वो जो पढ़ते हैं उनसे काम नहीं मिलते हैं, और जो काम मिलते हैं वो मिसट्यून रहते हैं। जिसके ट्यून को ठीक करते करते उनकी पूरी जिंदगी निकलते हैं, तब तक विद्वान होकर भी वो मूर्ख बनते हैं। अपमान और विवस्ता में पिसते रहते हैं, रोज जी जी कर मरते हैं, रोज मर मर कर जीते हैं, फूल खिलने से पहले झड़कर सूखते हैं और गिरते हैं। हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? जो न मिला स्कूल किताब और कॉलेज से, जो न मिला स्कूल किताब और कॉलेज से, वो मिलेगा इस वीडियो के नॉलेज से। जो विश्वास करेगा, धैर्यपूर्वक सुनेगा, पहले सुनेगा, समझेगा और काम करेगा, तो तय है कि वह बेहतर बनेगा। क्योंकि समय की भाषा समय पर जो समय से सुनता है, समय उसी का होता है, वरना सब कुछ असमय होता है। मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल यही कहता है। इस गेम ऑफ पावर वाले संसार में, इस गेम ऑफ पावर वाले संसार में कैरियर का जीत, जिसका कैरियर सही होता है वही जीत का उत्तर बनता है, बाकी वरना तो हार का प्रश्न बनकर ही रहता है। तो क्यों नहीं कैरियर, क्यों, कैसे, क्या, इसको आज इंसान समझता है, धैर्यपूर्वक सुनता है। जब व्यवसाय व्यावसायिक मानसिकता वाला देश चलाएगा, तब तय है नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि व्यवसाय व्यावसायिकता को ही पसंद करेगा, वही उसका नेटवर्क बनेगा, जिससे उद्यम, रोजगार और काम व्यवसाय निकलेगा, जिससे देश समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। यही नियम है, यही फॉर्मूला है। इसके आधार पर समझते हैं कि वर्क क्या है। दरअसल काम क्या है? वर्क कैरियर का आधार है, जो क्षण क्षण बदलते संसार में मानवीय इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति का दूसरा नाम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र और आवास, मनोरंजन और सुरक्षा, यही है मानवीय जरूरत और इच्छा, जिसका जन्म, जवानी और मौत होता है। इसलिए वर्क जब जन्म लेता है, तब उसे लपकने वाला, पाल पोस कर बड़ा करने वाला ही उसके जवानी से जुड़कर चमकदार, शक्तिशाली बनता है। जो वर्क आउटडेटेड, वृद्ध, कमजोर, लाचार हो रहा है, उससे जुड़े रहने पर वही प्राप्त होता है। इसलिए कई इंसान वर्क के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। चल रहा वक्त, आने वाले समय का जो काम कहता है उसे ही करना सही होता है। नौकरी का मतलब है ना करी, और करी तो मर मर कर करी। जिसकी पूरी जिंदगी समझौता करते करते ही गुजरी, भले ही उसका दिमाग और शरीर सही, लेकिन उसका खा रहा कोई और दूध दही, उसके लिए बचा खुचा जूठन ही सही। व्यवसाय का मतलब फंसना और फंसाना है, भरपूर जोखिम उठाना है, जीवन को रसदार बना भरपूर पैसा कमाना है, जिसमें इन्वेस्ट धन, वेल्थ, स्किल, नॉलेज, टाइम लगाकर फंसता है, और फिर इसी हथियार से फंसाता है जो C² फॉर्मूला से चलता है। C फॉर क्रिएशन एंड C फॉर कॉपी, जिससे उद्यम, एंटरप्रेनर, व्यवसाय और रोजगार निकलता है। क्रिएशन नेगेटिव पावर से होता है, इंसान इसे अपने जन्म से समझ सकता है। इसलिए व्यवसाय धर्म से नहीं, धन से चलता है, जिसका आगमन किसी भी तरीके से हो सकता है, जिसका डेवलपमेंट, विकास, साम समझाना, दाम खरीदने की प्रवृत्ति, दंड जरूरतानुसार सजा देना, भेद प्रतिद्वंदी का भेद जानकर उसकी कमजोरी पर प्रहार करना, अपने पॉलिसी, प्लान, मूवमेंट का संचालन करना जैसी नीतियों पर चलकर होता है, जिसका गुरु चाणक्य और भगवान श्री कृष्ण होता है। बिना हिचक येन केन प्रकार परिणाम अपने पक्ष में निकालने का लक्ष्य होता है, जो लेन देन की प्रक्रिया द्वारा संतुलन के सिद्धांत पर गतिशील होकर बीज से फलदार वृक्ष, वर्क काम के बागीचा का निर्माण कर अन्य लोगों को रोजगार देता है, काम में लगाता है, पनाह देता है और विकास करता है। यही व्यवसाय होता है, यही व्यवसाय होता है। किसी व्यवसाय के निर्माण से उत्थान, स्टार्ट टू डेवलपमेंट के लिए इन शक्तियों के सूत्रों से जुड़ें। सोच से व्यवसायी बने, कायर, कमजोर, डरपोक नहीं, जोखिम उठाने वाला साहसी बने। अपडेट रहें, रिजेक्शन, पीपल मैनेजमेंट, सुटेबल और नोट,
पावर नेटवर्क, लॉ, सॉर्ट, सेल्स, मार्केटिंग, फिनांस, सर्च एंड रिसर्च। सोच से व्यवसायी बने। सोच सूक्ष्म की वो महाशक्ति है, सोच सूक्ष्म की वो महाशक्ति है जो इंसान के पावर हाउस दिमाग से संचालित होती है, जिसका सीधा कनेक्शन नेचर, प्रकृति या भगवान, भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, आकार से अनल या अग्नि, नौ से नीर या जल से रहता है। सूक्ष्म की शक्तियां इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन नाश निर्माण का परिणाम वही तय करती है, यथा जल, हवा, अग्नि, बीज आदि। इसलिए इंसान स्पिरिचुअल पावर से जुड़कर कंसंट्रेशन, एकाग्रता पावर को बढ़ाकर इंट्यूशन, पूर्वाभास के आधार पर वर्क और वर्क की दिशा अगर एक रख पाता है, सोच और क्रिया की दिशा एक रखे, तो सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है, यह तय है। कायर, कमजोर, डरपोक नहीं, जोखिम उठाने वाला साहसी बने। ऑफेंस इज द बेस्ट वेपन फॉर सक्सेस। आक्रमण जीत का सबसे बड़ा हथियार है। इस संसार में अगले क्षण क्या होने वाला है, जब इसका पता नहीं, सांस चलेगा कि नहीं, तो डर डर कर सोचने वाला सोचूमल बने रहना कितना सही। काम करने से पहले, मोर्चे पर डटने से पहले हार का अंदेशा लगाने वाला विद्वान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भगवान नहीं। अपडेट रहें। समय के हिसाब से खुद को, अपने वर्क और वर्क सिस्टम को अपडेट रखने का प्रयास हर क्षण करें। हर क्षण बदलाव हो रहा है, परिवर्तन ही गति है, इसलिए अपने साथ एडिटिंग, काट छांट, जोड़ना, ऐड करना, घटाना, डिलीट करना वाली प्रक्रिया का समय समय पर प्रयोग करते रहें। रिजेक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ सक्सेस। इट मेक्स हाउ डिफिकल्टीज फेस। कोई आपको, आपके काम को नकारे तो डरे नहीं। संसार में कंफ्यूज्ड, भ्रमित विद्वानों की कमी नहीं। यहाँ जन्म लेते ही लोग विद्वान हो जाता है, तभी तो पढ़ लिख कर विद्वान भी बेईमान हो जाता है। पीपल मैनेजमेंट। जिस संसार का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है पीपल मैनेजमेंट। जिस संसार में इंसान अपने पालनहार माता पिता को ठीक से नहीं सुनता, उनके साथ काम करना और काम निकालने की कला संसार का सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। साइकोलॉजी रीडर बन, साइकोलॉजी मनोविज्ञान समझने वाला विद्वान बने, नेटवर्क क्रिएटर बने, जुड़े और जोड़ने की कला का विकास करें। सुटेबल और नॉट। संसार का सब कुछ आपके लिए नहीं है। अमूमन लोग यहाँ गलती करते हैं। संसार का सब कुछ आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है इसे समझने का यत्न अवश्य करें। सेल्फ रीडर बने, जरूरत पड़ने पर सूक्ष्म शक्ति, विज्ञान, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, पूजा पाठ, वास्तु की शक्ति का प्रयोग करने से ना हिचकें। यह ना समझें कि यह बेकार है। किसी भी काम का छोटा स्टार्ट ले, सर्च रिसर्च से समझें लाभ दे रहा है या नहीं, उसी हिसाब से उसी काम को आगे बढ़ाएं या अन्य काम के साथ अपने को जोड़ने का क्रिया करें। इस संसार में बहुतों का कैरियर, जॉब, बिजनेस इसी के लिए चेंज होता रहता है, क्योंकि कोई कोई नुकसान तो कोई कोई लाभ देता है। हर काम हर समय इंसान को लाभ और हानि नहीं होता है, इसलिए समझना जरूरी होता है कि आपके लिए सूटेबल क्या है और क्या नहीं है। पावर नेटवर्क। माइनस इज इक्वल टू प्लस। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आप मेरे वीडियो में अन्य बहुत सारे जगह पर देख सकते हैं, चूंकि भगवान का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। मेरे चैनल पर मेरे कई सारे वीडियो इसकी कहानी को सिद्ध करते हैं, सूत्र को सिद्ध करते हैं। तीन शक्ति, तीन प्रभाव, कुछ सेम अनुकूल, कुछ अनुकूल सेम, और कुछ प्रतिकूल अपोजिट, और कुछ बिल्कुल प्रतिकूल बिल्कुल अपोजिट। मानव और परिणाम ऐसे ही तीन मिलते रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाकर चलते रहें, उलझे नहीं सुलझें। लॉ सॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, SWOT। एस इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ, हमेशा बढ़ाना है, देह बल, फिजिकल पावर, धन बल, वेल्थ पावर, बुद्धि बल, ब्रेन पावर। W वीकनेस, अपनी कमजोरी को अवश्य जानें, उन्हें कम से कमतर करें, यथा आलस्य, ज्ञान, धन की कमी आदि। अपॉर्चुनिटी, मौका को समझें, लाभ उठाएं, जरूरत पड़े तो क्रिएट को, यथा सेल्स ऑफर, डिस्काउंट ऑफर, स्कीम आदि सब मौका क्रिएट करने के
लाभ उठाने वाला ही सिस्टम है, जिसका व्यवसाय की दुनिया में आप अक्सर देखते रहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होता है। टी, थ्रेट, डर, भय। अनजानी आशंकाओं, अपने नेगेटिव को हमेशा मिनिमाइज करें, क्योंकि यह हमारे जीवन के साथ साथ रहता है, जो जीवन का जहर होता है। इसे बढ़ने ना दें, डिसीजन मेकर बने, लड़े और उसी पर चलकर विजयी बने। सेल्स, बेचना सीखें। अपने गुण, ज्ञान और उत्पाद का नौकरी में सही दाम जल्दी नहीं मिलता है। व्यवसाय में अपना दाम, अपना मुनाफा आप तय कर सकते हैं। बेचने की कला यह है कि अपना हमेशा पॉजिटिव को बताना है, पॉजिटिव को ही सामने रखना है, एक्सपोज करना है, नेगेटिव को घटाना है, क्लोज करना है। मार्केटिंग, एकांगी ना रहें, एकाकीपन कमजोर करता है। मार्केटिंग भीड़ बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी साधन का प्रयोग करें, हैंडबिल, पंपलेट, टीवी, पेपर, मीडिया एक्सेट्रा। जितना इर्द गिर्द भीड़ बढ़ेगा, बाजार बनेगा, उतना ही आपका मुनाफा, लाभ, आय का स्रोत बढ़ेगा। एकाकी अपने में सिमट कर इम्पोज, अंतर्मुखी रहना नुकसान का कारण है। सेल्स और मार्केटिंग पर्सन को चमकते रहना चाहिए, क्योंकि चमक चमक को खींचकर ही चमकीला बनाता है। फिनांस, बैकबोन ऑफ बिजनेस, इसे बिजनेस का बैकबोन कह सकते हैं। ट्राई टू मेक इट स्ट्रांग, इसको हमेशा मजबूत बनाने का प्रयास करें। फिनांस व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है, इसको हमेशा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। वित्तीय संस्था यथा बैंक वगैरह से जुड़कर पूर्ण पेशेवर, प्रोफेशनल बनकर आप कमाएं और बैंक को भी लौटाएं, बैंक को भी कमा कर दें। सर्च एंड रिसर्च, व्यवसाय वो छोटा बच्चा या पौधा है जिसकी धैर्यपूर्वक देखभाल करने से लाभ देता है, आनंद देता है। इसलिए काम को समझ समझ कर धैर्यपूर्वक उससे सुधार करते हुए उसका अध्ययन अनुसंधान से लाभकारी परिणाम निकालने का प्रयास लगातार करते रहें। परिणाम निकलता नहीं, निकाला जाता है। रुके नहीं, प्रकृति गतिशील है, आप भी गतिशील रहें। समय के साथ चलते रहें। अगर कभी परिस्थिति विपरीत हो ही जाए तो डरे नहीं, लड़े, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी काली क्यों ना हो, सवेरा होता है, प्रकाश की किरण, रोशनी आती ही है। अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे रोजगार, काम, नौकरी, व्यवसाय और अध्यात्म के त्रिकोण से जो ज्ञान अनुभव मेरे पास था, उसे मैंने आप तक यथासंभव पहुंचाया है। आप इसका लाभ लें। यह वीडियो एक बार देखने लायक नहीं है, बारंबार इसको देखें और अपनी ज़िंदगी में इस ज्ञान का, इस अनुभव का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करें। शेयर अवश्य करें, उसमें कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि लाभ की आवश्यकता बहुत इंसान को है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।